गाइस मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा शिट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ हो गई है मेरे साथ। मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है। Any explanation given to you, you will hold my words and it is contradiction from what airline said. I will not give the percentage. तो बस अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि मैं या तो फ्लाइट की टिकट बुक करवाऊँ या ना करवाऊँ। मैं वापस कैसे जाऊँगा? मैंने आज तक कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज मेरा लास्ट डे है सिंगापुर में और आज मैं वापस जा रहा हूँ। हमारी ट्रिप ऑफिशियली अब ख़त्म हो रही है और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली अपने घर। तो अब मैं अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ और यहाँ से MRT लेके मैं चंगी एयरपोर्ट तक जाऊँगा और मेरे पास कार्ड है। वैसे तो कार्ड की वैलिडिटी सिर्फ 3 दिन की थी, 17 जुलाई तक वो कार्ड मतलब काम करता था, पर अब 18 जुलाई हो गई है। तो आज शायद वो जो मेरा कार्ड है इजी लिंक कार्ड, वो शायद वर्क नहीं करेगा। तो देखते हैं, अगर मुझे टिकट ख़रीदनी पड़ेगी तो ख़रीदनी पड़ेगी। तो अभी टाइम आ गया है सिंगापुर को बाय करने का। मलेशिया को हमने पहले ही बाय कर दिया था। तो अगर आपने मलेशिया की सीरीज़ भी नहीं देखी है तो मलेशिया की सीरीज़ भी देख लेना और सिंगापुर की सीरीज़ भी पूरी देख लेना और मेरे को हमेशा अपना सपोर्ट देते रहना। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं ट्रैवलिंग के लिए और मैं इसी तरीके से आपके लिए ट्रैवलिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। और अभी चलते हैं चंगी एयरपोर्ट पर और निकलते हैं दिल्ली की तरफ। पर एक बात है कि सिंगापुर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो ज़रूर अपना बजट उसी हिसाब से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आपको पार्टी करनी है यहाँ पे तो आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि मैंने भी एक दिन यहाँ पे पार्टी करी थी हॉस्टल मेट्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा बिल आया था। तो इस वजह से आप पार्टी करने की कोशिश करते हैं अगर यहाँ पर, वैसे तो ना ही करें, पर अगर करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना बजट उसी हिसाब से लेके चलें। तो गाइज़ अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो सिंगापुर में 3 से 4 दिन इनफ है घूमने के लिए। तो आप 3 से 4 दिन से ज़्यादा मत लेके आना, क्योंकि 3 से 4 दिन मोर देन इनफ है। तो मैं भी 4 दिन रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, काफ़ी सारी जगह गया। तो इस वजह से 3 से 4 दिन बहुत हैं और बजट भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कोशिश करता हूँ अपने इस कार्ड को यूज़ करने की। एक्सपायर हो गया ये तो पता किया मैंने कि यहाँ पे मेरे कार्ड तो एक्सपायर हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी? उन्होंने बोला कि आपको कोई टोकन वगैरह नहीं मिल सकता, क्योंकि टोकन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो आपको इस कार्ड को रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मिनिमम रिचार्ज जो है वो $10 का है। $10 मतलब लगभग 600 रुपये के आसपास। तो इस मशीन से रिचार्ज करना पड़ेगा। इसका कार्ड है $5, मतलब कि लगभग 300 रुपये का रिचार्ज कर लिया है। तो ये वाली साइड जाएगी चंगी एयरपोर्ट के लिए और मैं हूँ अभी यहाँ पे पाया लेबार में। तो इसमें से कटे हैं अभी $1.6 के आसपास। और अब मैं कोशिश करता हूँ इस कार्ड को वापस देके अपना रिफ़ंड लेने की। मतलब $10 के आसपास का रिफ़ंड मिलेगा और जो इसमें कार्ड में वैल्यू है $3 के आसपास की। कोशिश करता हूँ अगर मुझे यहाँ से मिल जाती है तो। आई वॉन्ट टू गिव माई दिस कार्ड बैक। हेलो, आई वॉन्ट द रिफंड ऑफ दिस कार्ड एंड द वैल्यू। This one only refund $3.40. The card is have no money return. Card don't have $10 No, refund. deposit. You never buy from us. The different card. Oh, This card got deposit. The one no have. oh, So okay. you want refund? Yeah, if we buy from you then it will be $20. Yeah, if you buy from us, the price is different. Okay. And the deposit will refund you back the 3-day pass. Yeah, I should buy from you. I bought from the airport. Next time, $3.40. And this the card information for us, the tourist pass. ओके तो मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये कार्ड एयरपोर्ट से ले लिया था। मुझको यहाँ से आके लेना चाहिए था।
तो यहाँ पे मुझे सस्ता ही पड़ता और ऊपर से मुझे रिफ़ंड भी मिल जाता, तो लगभग मुझे $20 के आसपास का फ़ायदा हो जाता। और वो फ़ायदा मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैंने एयरपोर्ट से ये कार्ड ले लिया था। ये कार्ड आपको एयरपोर्ट से नहीं लेना है, आप जब यहाँ पे मेट्रो स्टेशन या MRT स्टेशन पे आएंगे तब आप ये वाला कार्ड लेना। 1100-1200 रुपये का नुकसान हो गया, चलो क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। तो जो मेरी फ़्लाइट है वो है टर्मिनल 1 से, तो ढूंढता हूँ टर्मिनल 1। और जो चंगी एयरपोर्ट है वो काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। तो आज मैं चंगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो देखते हैं। तो बेटर अभी ये रहेगा कि मैं अभी जाके चेक इन कर लूँ, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मतलब मुझे शायद डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मुझे अभी उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता और मैंने अभी तक वेब चेक इन भी नहीं किया है, तो बेटर है कि मैं पहले जाके वेब चेक इन वगैरह कर लूँ। तो यहाँ से डिपार्चर के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, पासपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि फॉर्म में अभी भर रहा हूँ। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए यहाँ पे डिपार्चर के लिए। गाइस मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा शिट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ हो गई है मेरे साथ, क्या बताऊँ। एक्चुअली जो मेरी फ़्लाइट थी वो 2:45 पे थी, तो इसमें भी 2:45 दिखा रहा है। तो 2:45 मुझे लगा था कि PM 2:45 PM होगा, पर ये 2:45 AM था। और फ्लाइट में और यहाँ पे टाइमिंग लिखी थी 2:45, तो मुझे लगा कि मॉर्निंग के होंगे। मैंने AM PM नहीं देखा, और इसमें वैसे 24 आवर्स वाला सिस्टम चलता है, तो मैंने ये भी नहीं देखा कि वैसे 14 होता अगर तो 2 PM होता, और इसमें सिर्फ 2 AM, इसमें सिर्फ 2 लिखा हुआ था, तो 2:45, तो मुझे लगा कि ये PM होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए अभी। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? मैंने आज तक कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, अब मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी है, वो 12,000 रुपये की फ़्लाइट थी और मैंने वो मिस कर दी है। अब वो 12,000 तो गए, और अब मुझे एक और फ़्लाइट बुक करवानी पड़ेगी, तो उसके पैसे मुझे शायद अलग से देने पड़ेंगे। शिट, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है मेरे साथ। अब मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगापुर में मैं अब और ज़्यादा स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगापुर है भी बहुत ज़्यादा महंगा। अगर ये मलेशिया होता तो मलेशिया में फिर भी मैं स्टे कर लेता कुछ दिन, पर अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे वैसे इंडिगो का कोई काउंटर भी नहीं है जहाँ पे जाके मैं पूछ सकूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब पता नहीं क्या करूँगा। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। मैंने इंडिगो स्टाफ को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, पर उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे कोई काउंटर नहीं है इंडिगो का, और उन्होंने बताया कि एक काउंटर है, तो वो काउंटर भी हमें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि कस्टमर केयर हमारा मदद नहीं कर पा रही है। तो अभी देखते हैं, एक एयरपोर्ट स्टाफ में से है जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं देखता हूँ। Good afternoon, welcome to Changi. Okay, so his situation is he missed his flight for yesterday, Indigo, and right now he's trying to find like Indigo staffs to rearrange his flight. But I'm there's not no able to flight find the counter here. Then he called Indigo. Indigo told him that there's a Indigo counter in Terminal 1. There's 24/7. Okay, first of all, definitely we need to check whether what is their next available flight. Okay, for today, nothing. 12:45. 13:40. Sorry, 11:45 they open. Okay, can. Sir, basically the Indigo will open their counter tonight around 11:45 PM at check-in row 10. Okay. So the representative will be there. For the missed flight method, I really cannot answer you because each airline have their own terms and regulation. I think it is best for you to approach the airline itself. Yeah, but the Indigo customer care told me that there is a 24/7 counter working on Terminal 1. No. And I am not able to find the And counter. truly, unfortunately, they are not 24/7. You need to go back to call. You on the phone right with them. Yeah, I Okay, was on the you phone. call them back because there is no Indigo 24 hours. The Indigo representative, which is handled by Dinata, only will be at the counter if there is Indigo flight.
If there is Indigo flight, 3 hours before the departure time, they will open the counter, which is the next earliest one will be 2:45 a.m. tomorrow morning. The counter will be open 3 hours before the flight, which is 11:45 p.m. Thank you. So what are the possibilities? I have to wait till 11 or Oh, sorry? like what are the possibilities which I can do? I should wait for 11 p.m. Okay, today. like this. You already spoke to Indigo. Yeah, I already spoke to Indigo. They And told that we can't help you on the call. You have to contact the person physically. Okay, so they ask since the Indigo asked you to meet the Indigo representative at the airport. Yeah. So you need to wait until they open their counter. Because for me, I will not say anything because it is related to airline. I don't want any explanation given to you. You will hear my words and it is contradiction from what airline said. So let airline give the final say. It is best that way. Sorry for your inconvenience, sir. Okay, no problem. Thank you. Thank you so much. तो मैं आपको पूरा का पूरा जो हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिगो कस्टमर केयर पे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हम कॉल पे तो आपको कोई मदद नहीं कर सकते, पर आपको इंडिगो के स्टाफ से मिलना पड़ेगा जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे होता है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे अभी कोई स्टाफ नहीं है और मैंने एयरपोर्ट स्टाफ से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला है कि जब इंडिगो की फ़्लाइट होगी उससे 3 घंटा पहले एयरपोर्ट स्टाफ आता है। वो बोल रहे हैं कि अगली फ़्लाइट रात को 2 बजे की है तो आपको 11 बजे तक के लिए वेट करना पड़ेगा उनके लिए। तो कस्टमर केयर वालों ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे एक 24/7 काउंटर है जो कि इंडिगो का काम करता है, पर यहाँ पे कोई ऐसा काउंटर नहीं है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, पर अभी 2 ऑप्शन है मेरे आगे। तो दोनों में से फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं अपनी फ़्लाइट अपने आप बुक करवा दूँ अगली, और जिसके पैसे मुझे अपने आप देने पड़ेंगे। और जो अगली फ़्लाइट है वो होगी कल की, कल सुबह 5 बजे की, जिसकी प्राइसिंग है लगभग 14,000 रुपीज़ यहाँ से सिंगापुर से दिल्ली के लिए, पर वो 5:30 बजे की है सुबह की। तो लगभग मुझे 12 से 13 घंटे के आसपास इस एयरपोर्ट पे बिताने पड़ेंगे। और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि मैं इंडिगो एयरलाइंस के चेक इन काउंटर ओपन होने का वेट करूं और जाके उनसे बात करूं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं, और उन पे डिपेंड करता है वो मेरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ उनकी तरफ से ये रहेंगी कि या तो वो मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस में दे देंगे या तो फिर थोड़ा बहुत कुछ रिफ़ंड दे देंगे। तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसमें से पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो मुझे हेल्प ना करें, मतलब मुझे कोई रिफ़ंड ना मिले और रीशेड्यूल भी ना मिले। पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं उनके लिए वेट करता हूँ 11 बजे का और अभी मैं इस फ़्लाइट को अगर नहीं बुक करवाता हूँ तो इस फ़्लाइट का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब 11 घंटे बाद इस फ़्लाइट का प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे इसी फ़्लाइट को और ज़्यादा प्राइसिंग में ख़रीदना पड़ेगा। तो बस अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि मैं या तो फ़्लाइट की टिकट बुक करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि 13,000 तो फिर भी मैं दे दूँगा, कोई बात नहीं, और मुझे कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। पर ऐसा ना हो ना मैं कि उनके रिफ़ंड के चक्कर में ये 13,000 वाली बुक ना करवाऊँ और मुझे यही 13,000 वाली और ज़्यादा महंगी में करवानी पड़े, क्योंकि जो आज की जो फ़्लाइट्स हैं वो लगभग 20,000 की मिल रही है। तो मुझे मजबूरन 20,000 में सेम ये वाली फ़्लाइट करवानी पड़े। पर दोनों ही केसेस में मुझे अपनी रात, ये वाली रात इस एयरपोर्ट पे बितानी पड़ेगी, और मुझे पता नहीं है मतलब मैं इस एयरपोर्ट बैठ के क्या करूं, क्योंकि अभी अपने हॉस्टल जाता हूं तो हॉस्टल मुझे एक दिन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बेटर ये है कि मैं अपनी रात इसी एयरपोर्ट पे बिता दूं और कल की फ़्लाइट में यहाँ से इंडिया चले जाऊँ। Few moments later. तो फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद कुछ सॉल्यूशन मिल पाया है। अब सॉल्यूशन ये मिला है कि मैंने इतनी बार कॉल किया इंडिगो के स्टाफ को, कस्टमर केयर को, मैंने सिंगापुर का रिजर्वेशन काउंटर पे भी कॉल किया, तो वहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल पाया है। तो सॉल्यूशन ये है कि उन्होंने मुझसे पेनल्टी फ़ीस चार्ज करी है लगभग 4,500 रुपीज़ के आसपास की, और जो फेयर डिफरेंस है नेक्स्ट फ़्लाइट और जो मैंने जिस अमाउंट पे बुक करवाया था उसका, तो उन्होंने मुझसे टोटल 6,000 रुपीज़ के आसपास चार्ज किए हैं फ़्लाइट को रीशेड्यूल करने का। तो जिस फ़्लाइट को मैं बुक करवाने की सोच रहा था वही वाली फ़्लाइट मैंने बुक करवाई है। तो वो वाली फ़्लाइट है 5 बजे की, कल सुबह 5 बजे की। तो 5 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पे रहना पड़ेगा। तो चलो कम से कम एक प्रॉब्लम तो दूर हुई। मेरी फ़्लाइट टिकट बुक हो चुकी है अभी, और मैं फाइनली अब इंडिया जा रहा हूँ। चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, कम से कम कुछ तो सॉल्यूशन मिला। मुझे सिर्फ 6,000 के लॉस हुआ, मेरी गलती का मुझे 6,000 लॉस देना पड़ा है। सो गाइस फाइनली सब सॉर्ट आउट हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ इंडिया। सुबह 5:30 बजे की फ़्लाइट है, और जहाँ से मैंने ट्रिप की शुरुआत करी थी अपने सिंगापुर ट्रिप की, और वहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, मतलब कि बर्गर किंग
मैंने सिंगापुर ब्लॉग्स की शुरुआत बर्गर किंग के साथ की थी और ख़त्म भी मैं बर्गर किंग के साथ ही कर रहा हूँ। तो मैंने एक फुल मील लिया है 7.30 का। तो अभी 7 बज चुके हैं। तो अभी मेरी फ़्लाइट को लगभग 10 घंटे हैं। तो मुझे 10 घंटे अभी भी इस एयरपोर्ट पर बिताने हैं और बाकी थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करूँगा। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है ये, वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट है। सो एक्सप्लोर करना तो बनता है। वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस मिलती है, सर्विस भी वर्ल्ड क्लास सर्विस मिलती है। यहाँ पे मुझे जितनी भी प्रॉब्लम आई, यहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ इतना ज़्यादा फ्रेंडली है और इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, बता नहीं सकता। और हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए मेरी हेल्प करी है। और मतलब कुछ भी आपको चाहिए हो ना, जस्ट आप जाके इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जस्ट पूछो और वो इस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो फाइनली 2:30 बज चुके हैं और 5:30 की फ़्लाइट है, 5:30 AM। तो अब AM PM में मैं फ़र्क थोड़ा जान गया हूँ क्योंकि AM PM की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है आज। तो 2:30 बज चुके हैं अभी और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो चले जाता हूँ, अभी बोर्डिंग कर लेता हूँ और सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लेता हूँ, इमिग्रेशन क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइज़, मैंने चेक इन, इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर कर लिया है और अब मैं अपने गेट के पास आ गया हूँ। वहाँ है मेरा गेट और मैं यहाँ बैठा हूँ। अब यहाँ बैठ के मैं थोड़ा सा आराम करूँगा। उसके बाद अभी 2 घंटे में फ़्लाइट है तो टाइम है, अभी एक 1.5 घंटा बैठ के आराम कर लूँगा। और ये रही मेरी बोर्डिंग पास। तो मेरे पास 2 बोर्डिंग पास है क्योंकि ये एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, ये कोलकाता में जाएगी। मतलब यहाँ से पहले कोलकाता जाएंगे और फिर कोलकाता में 4 घंटे का हॉल्ट है। 4 घंटे के हॉल्ट के बाद फिर दिल्ली की फ़्लाइट है। तो 2 बोर्डिंग पास है और मुझे मेरा बैगेज जो है वो सीधा दिल्ली में मिलेगा। एक बात और कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे सिंगापुर में इलेक्ट्रॉनिक है। तो शायद इस वजह से आपके पासपोर्ट पे भी स्टैंप नहीं लगेगी। सो गाइस, अपडेट ये है कि मैं पहुँच गया हूँ कोलकाता एयरपोर्ट पे और कल कोलकाता एयरपोर्ट से अब मेरी 2 घंटे बाद फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तो अब ये सीरीज़ ख़त्म होने पे आ रही है। अभी मैं जा रहा हूँ लाउंज में एक्सेस करने के लिए। भूख लग रही है तो इस वजह से खाना खा लूँगा थोड़ा सा। तो लाउंज में एक्सेस करूँगा, चिल करूँगा थोड़ी देर और फिर 2 घंटे बाद फ़्लाइट है। अपनी फ़्लाइट फिर लेके दिल्ली चला जाऊँगा। तो अभी इस सीरीज़ को और इस वीडियोज़ को अभी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। सो गाइस, सिंगापुर काफ़ी सुंदर देश है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के। तो सिंगापुर ज़रूर आप घूमने जाएँ, बहुत ही सुंदर कंट्री है। तो अभी अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। मिलेंगे फिर अगली सीरीज़ में। बाय बाय।